हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों के मज़े हर कोई ले रहा है। और अभी तो यही हो गया है कि जितने भी काम हमारे अगर होते भी हैं बाहर के, तो हम कोशिश करते हैं 6 साढ़े 6 बजे तक कंप्लीट हो जाए और हम लोग घर में आ जाएं। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं आपको अपने यहाँ का मौसम का अपडेट दूँ। मैं आपको अपडेट देने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मुझे एक वीडियो बनाने के लमसम 3,35,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा। और वो भी ऐसा नहीं है कि मुझे 1 घंटे का वीडियो बनाना है, आधे घंटे का बनाना है, 15 मिनट का बनाना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ 30 सेकंड से लेके 50 सेकंड तक का वीडियो बनाने के लिए 3,35,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे मतलब विश्वास तो नहीं करेंगे, ये भी सोचेंगे गप्प मार रही है। ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे एक वीडियो बनाने के 3,35,000 मिल रहे हैं। सिर्फ 3 सेकंड से 7 सेकंड तक का वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। ऑफिशियली मेरे पास मेल आई है। ठीक है, और आप पूछो क्या तुमने बनाया क्यों नहीं, फिर तुमने बना लेना चाहिए था। तो मैं उसके बाद बता दूं, उसकी कीमत मुझे पता है क्या चुकानी पड़ेगी। मेरे हाथ से मेरा चैनल जाएगा, मेरे हाथ से मेरी 3 साल की मेहनत जाएगी, मेरे हाथ से मेरा सब कुछ चला जाएगा, जो मैंने इतने मुश्किल से बिल्डअप किया है, जो मैंने सब कुछ तैयार किया है, जो मैंने दिन रात मेहनत करी है अपने तीनों चैनल्स पे, उसमें से एक चैनल मेरे हाथ से चला ही जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी हो गई कीमत। अभी पता है आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी एक बहुत बड़ा चैनल 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला और त्रिशा का, वो चैनल गायब हो गया था। 2 दिन तक वो चैनल गायब रहा। हैक हो गया, हैक हो गया, हैक हो गया। और हर किसी को यही लग रहा था कि यार ऐसे कैसे चैनल हैक हो जाते हैं, ऐसे कैसे चैनल हैक हो जाते हैं। तो मैं आज उसी बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। और अगर आपको थोड़ी बहुत मैं बातें बता पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई और सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। नए क्रिएटर्स हैं, उनको मे भी शायद कुछ क्वेश्चंस होंगे, और ये उनके लिए भी है जो नॉर्मली आके हमारे वीडियोस देखते हैं, तो उनको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग कितनी मुश्किलों से अपने चैनल संभाल के लेके आते हैं और कितनी प्रॉब्लम्स बीच में आती हैं। मतलब इतना आसान नहीं होता एक चैनल एस्टैब्लिश करना, उस चैनल को चलाना। आपको पता है अभी तो नहीं, जब मैं स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, मेरा चैनल भी हैक हुआ था। मेरा चैनल हैक नहीं हुआ था, मेरा चैनल गायब हो गया था। और वो गायब कब हुआ था, जब मेरे 35 सब्सक्राइबर थे। लखनवी और रुचि की बात मैं कर रही हूँ, 35 सब्सक्राइबर थे और मेरा चैनल गायब हो गया था। आपको पता है हम लोग रात में सोते हैं ना, तो अपना चैनल देख के सोते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हैं तो हम वाईटी खोलते हैं कि चैनल है हमारा। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है, ये वर्चुअल है, जहाँ पे जो कुछ भी है वर्चुअल है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अब जैसे कि आप कोई दुकान खोलते हो तो उसका शटर आप लॉक करके आते हो, लेकिन सुबह आपके सबसे पहले दिमाग में आता है दुकान देखनी, भगवान सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। आपकी दुकान हो, आपका ऑफिस हो, आपका कुछ भी हो, आप एक चीज़ वहाँ पे वो छोड़ के आते हो। बट हमारा हर एक चीज़ वर्चुअल होती है, हर एक चीज़ वर्चुअल। और आपको पता है इस टाइम पे हैकिंग इतना ज़्यादा ईजी हो गई है, इतनी ज़्यादा मतलब आसानी से। हैकिंग का मतलब आपको अब इस बात पे मतलब टीवी में दिखाते हैं तो ऐसा फील होता है नहीं यार ये बकवास दिखाती, इतना कैसे कोई हैक कर सकता है। बट ये बात बिल्कुल सच है। वो आपको सिर्फ एक मेल भेजते हैं। अब अगर आप वो मेल ओपन करते हो तो कुछ मेल्स इतनी ज़्यादा डेंजरस होती हैं कि अगर आप उन मेल को सिर्फ और सिर्फ ओपन करते हो ना, उसी से आपके चैनल्स हैक हो जाते हैं। आपके कंप्यूटर की सारी जानकारी उनके पास चली जाती है, आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। और मेरे पास भी ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसी मेल्स नहीं आती हैं। आपको पता है मेरे पास ऐसी, इसीलिए पता है हम उन्हीं ब्रांड्स के साथ काम करते हैं जिन ब्रांड्स को हम अच्छे से जानते हैं। और ये सारी जो मेल होती हैं, ये सारी मेल A to Z में बता रही हूँ, ये ज़्यादातर फॉरेनर्स की होती हैं। आई थिंक 99% ये जो फेक वाली मेल्स होती हैं ये फॉरेनर्स की होती हैं, जो हाईजेक वाले होते हैं, जो मतलब इस तरीके से हैकिंग करते हैं, वो मेल्स फॉरेनर्स की आती हैं। और मेरे सबसे ज़्यादा जो रुचिकेश चैनल है ना, मैं इसीलिए ये वीडियो रुचिकेश पे डाल रही हूँ, बिकॉज मेरे सबसे ज़्यादा रुचिकेश चैनल पे ये मेल्स आती हैं। मुझे नहीं पता किस वजह से आती हैं। ये मेरा चैनल जो है वो बाहर ज़्यादा दिखता है या उन लोगों के सर्च में ज़्यादा है। लखनवी का रुचि चैनल पर इतनी मेल्स नहीं आती हैं इस चीज़ की, बट रुचिकेश पे आप ये सोचो 10 में से अगर इंडियन ब्रांड की मेरे पास में 6 मेल होंगी तो 4 मेल ये स्पैम में इसकी ज़रूर होंगी। और आपको ये पता है समटाइम्स मतलब
60% ये जो मेल्स आती हैं स्पैम में जाती है, बट 40% जो इतने टाइट वाले हैकर होते हैं कि उनकी जो मेल होती है हमारी प्राइमरी मेल में आती है। अभी उस मेल को जब हम खोलते हैं तो उसमें बहुत लवी डबी इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें होती हैं ना, हम बता नहीं सकते। जिसमें कोई अगर नया क्रिएटर हो, जिसके कम नया क्रिएटर हो और उसको फील होता हो नहीं मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए ना, नहीं मेरे को पैसा कमाना, एक होता नहीं ललक होती है, तो वो उसके जाल में ज़रूर फंस जाएंगे। बिकॉज वो इतनी ज़्यादा प्यार से बातें करते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से। और आपको पता है अभी इन लोगों का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। जैसे कि इंडियन गर्ल चैनल त्रिशा का जो चैनल हैक हुआ है, मैं ये नहीं कहती कि उनकी बेवकूफ़ी हुई होगी और उन्होंने कोई गलती की, नहीं, ये हैकर सब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। पता है, सोचो अगर वो 2.5 मिलियन चैनल के ऊपर नज़र डाल रहे हैं, तो सोचो कि उन्होंने कितनी ज़्यादा चीज़ें सोच रखी होंगी कि किस तरीके से हम ये करेंगे। मैं अभी अपना लास्ट जो वो है आपको अभी 3-4 दिन पहले की बात में बताती हूँ। यहाँ बगल में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। और मेरे को झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं कभी झूठ बोलती हूँ, ठीक है। और मुझे हर एक चीज़ की हाइप बनाने का भी शौक नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपके लगा दूंगी। ये यूजुअली मेरे पास हर दूसरे दिन ये मेल्स आती हैं, लेकिन ये रुचिकेश के लिए आती हैं। लखनवी गर्ल चैनल पे बहुत कम मेल आती हैं, 2-3 दिन में एक आती है इस टाइप की मेल। और हमें साफ पता चला, पहले तो वो आपके आएंगे व्यूज़ के लिए। अगर आपका नया चैनल है तो वो बोलेंगे कि हम आपको व्यूज़ बढ़ाएंगे, हम आपको सब्सक्राइबर्स देंगे, आपको फ्री में सब्सक्राइबर देंगे, आपको फ्री में म्यूजिक देंगे। ये आपको बहुत सारी मेल्स आएंगे। जब आप इन मेल्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो ये मेल्स आना थोड़ा बंद हो जाएगी। फिर मेल्स आती हैं फॉरेन कंपनीज की कि आप हमारे उसका ऐड मतलब आप सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन वीडियो डाल दीजिए, 30 से 50 सेकंड का वीडियो डाल दीजिए, हम आपको $300 देंगे, हम आपको $500 देंगे। मुझे मतलब मैक्सिमम जो अभी पहली बारी आई है $4,500 की, इसके पहले तक मेरे पास में $1,000 तक का आया है। $700 $1,000 जो मैंने नहीं किया है, ऑब्वियसली मैंने नहीं किया है, तभी मेरा चैनल सही सलामत है, ठीक है। अभी लास्ट मेरे पास जो मेल आई थी, और वो मेल जब मैंने खोली, वो एक फॉरेन का बहुत बड़ा ब्रांड था, बहुत बड़ा ब्रांड। अभी भी मुझे ये पता नहीं है कि ये मेल फर्जी है या कंफर्म है, बट मेरे ख्याल से 90% ये मेल, क्योंकि मैंने आगे जब थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया कि मैं आगे थोड़ी सी इनसे बात करती हूँ, पता चलता है, तो मुझे ऐसा पता लगने लगा। क्योंकि पता है क्या होता है, कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, तो अगर आपको समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी है। देखिए, वो जो मैंने जब मेल खोली तो सबसे पहले आप ये चेक करो, यूट्यूब इंडिया से भी अगर आपको मेल आई है, कहीं से भी मेल आई, सबसे पहले उसकी जीमेल आईडी जरूर चेक करो। जहां से मेल आई है उसकी आईडी जरूर चेक करो। अगर यूट्यूब आपको कोई भी मेल करता है, आपसे आईडी या पासवर्ड मांगता है, या आपसे कोई भी आपकी जानकारी मांगता है, @YouTube इंडिया या कुछ इस तरीके से कोई भी मेल आईडी इतनी मतलब यूट्यूब की @gmail.com से नहीं आती है। यूट्यूब की जितनी भी मेल्स आती हैं वो youtube.india या यूट्यूब मतलब उनका खुद का जो सर्वर वो है उसी से वो भेजते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब मैंने ये चेक किया तो काफ़ी मेल मुझे बहुत जेन्युइन लग रही थी। आप साइट से देखो, आपको भी जेन्युइन लग रही है ना। एक नॉर्मल सी साइट है जो मुझे कह रही है कि मैं आपको 4 से 5 या 6 कपड़े दे देंगे और आपको हमें प्रमोशन करना है। यूजुअली ये चीज़ होती है, आपको पता ही है, हम लोग प्रमोशन करते हैं, वो लोग हमें कपड़े देते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो हमें ऑफर करते हैं कि हम आपको 8 कपड़े देंगे, इसमें से आपको 4 रखने, 4 हमें वापस कर देने हैं। इस टाइप से हमारी डील चलती है। ऐसा नहीं हम बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। तो कपड़ों पर इस तरीके से जितना भी मेरा क्लोथिंग वाला होता है वो जनरली यही होता है कि हम आपको कपड़े फ्री में देंगे और आप हमारा प्रमोशन कर दीजिए, ठीक है। उसका अलग से कोई पैसा नहीं देते हैं, वो सिर्फ उनका यही रहता है कि आप हमें कपड़े दे देते हो और हम उनका प्रमोशन कर देते हैं, ठीक है। हमारे साथ ये है कि हाँ ठीक है यार, हमें भी हम व्लॉगर्स हैं, हमें भी डेली यूज़ के लिए कपड़े रहते हैं और अच्छे कपड़े की क्वालिटी होती है, तो हम लोगों को बताते भी और हमें भी अच्छा लगता है। हम आपको नई नई ड्रेसेस, नए नए ऑफर्स मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यूजुअली यही होता है हमारे साथ में। उन्होंने कहा कि हम आपको 4 से 6 कपड़े देंगे, 4 कपड़े या 6 कपड़े, आप पे डिपेंड करता है कि देखते हैं आप कितना लोगे। बाकी आपकी कमीशन, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके लिंक से जितनी सेल होती है उसका कुछ परसेंट, 2, 3, 4% वो हमें दे देते हैं। हमने कहा ठीक है, तब तो मुझे जेन्युइन लगी, बिकॉज उन्होंने कोई मुझे पैसा ऑफर नहीं किया था। मैंने जब उस वेबसाइट पर क्लिक किया तो आई वॉज शॉक्ड। वहाँ पे कपड़े 30,000 40,000 से स्टार्टिंग थे। जैकेट्स की अगर मैं बात करूँ 1.5 लाख, 2 लाख, 5-5 लाख की जैकेट, मतलब हम शॉक्ड रह गए। मैंने कहा यार सही में ये मतलब 30,000 50,000 के कपड़े, जैकेट 1.5 लाख रुपए की, भैया कहाँ से 1.5 लाख रुपए की जैकेट हो गई। मोजे मैंने सर्च किए तो 11-12 हज़ार के मोजे थे उस साइट पे। तो मुझे ऐसा लगा यार ये इतनी महंगी साइट है
और फिर वहां तक मुझे लगा कि मे बी शायद फॉरेन की साइड है, जैसे शीन वगैरह का भी आपने देखा हम लोग काफ़ी हम लोग करते थे, तो मुझे लगा कि मे बी शायद हो सकता है कोई हमें दे देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, हमने उनको व्हाट्सएप किया, बात हो रही। तो वो बार बार मुझसे कह रही कि मैंने आपको एक लिंक भेजा है, आप उसको लिंक को अपने में मतलब डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लो। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था ये बार बार डाउनलोड के लिए क्यों बोल रही है। एक तो उनसे अंग्रेजी में बात करनी पड़ रही थी, ठीक है, मैसेज में तो हम कर भी लेते हैं, फोन पे तो कतई ना कर पाते, तो मैसेज में थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, हो जाती है, आप ना ये लिंक डाउनलोड कर लो। तो मैंने कहा कि लिंक क्यों डाउनलोड करने की जरूरत है, जब आप मुझे कपड़े भेजोगे, जैसे शीन या बाकी चीज यही करते थे, जो मुझे कपड़े पसंद आते थे हम सेलेक्ट करके उनको भेज देते थे, वो ऑर्डर कर देते थे, और उनका जो भी रहता था इसी तरीके से ऑर्डर हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उसमें अकाउंट बनाते हैं, वो हमें कूपन में मतलब पैसे डाल देते हैं, हम अपना कर लेते हैं, बस ऐसे ही कुछ होता है। तो मैंने वही पूछा, मैंने कहा क्यों, तो कहने लगे नहीं, वो जो आपकी सेल का परसेंटेज आएगा जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे, तो यहाँ पे आपकी आईडी बन जाएगी, जितना भी आपका छोटा मोटा परसेंट आएगा वो इस पे जाएगा, ठीक है। मैंने कहा यार ये क्यों, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उनकी मेल चेक कर, उसने कहा कि मैंने आपको मेल कर दिया, देखो ना साइड में मैंने छोटा सा स्क्रीनशॉट भी लगा दिया ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उसने कहा कि मैंने को मेल भी कर दिया है, तो मैंने कहा कि मेल मैंने को नहीं मिली, तो कहती स्पैम में चेक करो, स्पैम में मेल मिलेगी। ज्यादातर जो मेल आपके काम की नहीं होती है, डेंजरस होती है, या फिर मेल अच्छी मतलब आपके लिए अच्छी नहीं होती है, थोड़ा सा वायरस होता है, वो स्पैम में जाती है। मैंने स्पैम में जैसे ही चेक किया वैसे ही एक अलर्ट लिख के आता है कि ये मेल आपके लिए थोड़ी सी डेंजरस है, तो ये आपकी उस पे है कि आप इसे खोलते हो कि नहीं खोलते हो। तो मुझे समझ में वहां पे चीज थोड़ी सी आ रही थी। उसने पता नहीं क्या एक डाउनलोड सा ऑप्शन था, मैंने कहा एक काम करती हूँ, मेरा एक फोन है जो बिल्कुल खाली रहता है, मैं ज्यादातर मेल आईडी कुछ भी थोड़ी बहुत उसी पे ओपन करती हूँ, ताकि उस फोन में मेरा कोई भी डेटा नहीं रहे। आपको ये पता है, ये अगर सिस्टम पे मेल आप खोलते हो, और उन्होंने फिर वही कहा, मैं मोबाइल पे खोला, मैंने दिखाया, मैंने कहा ये चीज आ रही है, बताइए इसमें मैं क्या करूँ। उसकी सारी फाइल्स में EXE लिख के आ रहा था। ज्यादा EXE का मतलब वायरस हम बचपन से समझते आए हैं, मेरे को ऐसा फील होता था कि EXE लिखा है तो वायरस है, मेरे को सिर्फ मतलब कंप्यूटर की इतनी नॉलेज तो है नहीं, तो हाउस वाइफ है यार, क्या इतनी नॉलेज होगी। तो उसके बाद में जब मैंने खोली तो मुझे EXE मुझे कुछ गड़बड़ लगा। फिर उसने कहा कि नहीं, इसको आप कंप्यूटर पे खोलो तब ये मेल खुलेगी। मेरे को तभी, बिकॉज पता है क्या होता है, मोबाइल का जो डेटा होता है वो इनको करने में दिक्कत होती है, बट कंप्यूटर पे अगर आप ऐसी कोई भी मेल खोलते हो, ठीक, कोई भी मेल खोलते हो, तो जितनी भी आईडीज आपने उसमें ओपन कर रखी होती है आपके चैनल्स की या किसी भी चीज़ की, वो फिर इसमें आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, कुछ भी हो गया, वो तुरंत का तुरंत पूरे कंप्यूटर से वो हैक कर ली जाती है। आपकी सारी आईडीज और सारे पासवर्ड उनके पास चले जाते हैं, कुछ मतलब कुछ उनके कोडिंग होती है, पूरी आईडी और पासवर्ड पूरा उनके पास हो जाता है, और तुरंत के तुरंत वो सबकी चीज़ें चेंज कर देते हैं। इतनी बड़ी चीज़ थी। जैसे उसने कहा कि इसको आप कंप्यूटर पे खोलिए तभी हो पाएगा, तो मैंने बस उसके बाद उसको मैसेज में कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गई कि ये इसका मतलब फर्जी मेल है। अब यहाँ पे आके ही पता है क्या, कुछ लोग क्या होता है वो धोखा खा जाते हैं। समटाइम्स आप कच्चा खा जाते हो जिसको हम कहते हैं, और आपका चैनल गायब हो जाता है। देखो 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं या आपके अच्छे सब्सक्राइबर बेस है, तो ये है कि आप यूट्यूब इंडिया से अपना चैनल वापस ला सकते हो। उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेल करनी पड़ती है, और आपकी मेल आप सही उसमें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। तो अपने आप को इस परेशानी में, और आप सोचो आपका एक चैनल हाथ से गया है, आपको नहीं पता वापस आएगा कि नहीं आएगा। मेंटल वो जो ट्रॉमा में से आप गुजरते हो वो वही समझ सकता है जिसके साथ ये हुआ है। रातों की नींद जो कहते नहीं उड़ जाती है, मतलब सच में यार आप खुद सोचो। तो इस सब चीज़ों से सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जो भी मेल देख रहे हो, मैं अपने एक को क्रिएटर्स के लिए बताना चाह रही हूँ, बाकी जो लोग सिर्फ व्यूअर हैं उनके लिए बता रही हूँ। सोचो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें से ज़रा सी कभी कभी ऐसा होता है, मैं इतने स्ट्रेस में मेल खोलती हूँ, आपको पता है आधी कोलैबोरेशन या आधी स्पॉन्सरशिप में इसीलिए छूट जाती है मेरी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। आप सोचो मेरे 3 चैनल हैं, मेरे तीनों चैनल पे मेरे लिए स्पॉन्सरशिप आती है, तीनों पे प्रमोशनल वीडियोस के लिए आती है, और मैं आधा भूल जाती हूँ, क्योंकि कितना इंसान याद रखेगा 3 चैनल्स पे वीडियोस बनाना, सारी मेल चेक करना सबको। और आपको ये भी पता है अभी क्या हो गया है, बिल देना पड़ता है, प्रॉपर उनके फॉर्मेट आते हैं, हमें बिल देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, और हमारे पास भी सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अब मैं बात करती हूँ दूसरी मेल की, जिसको मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, वो है ये $4,500 वाली, जो मुझे 3,35,000 रुपए दे रहे थे। सोचो सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इनसे ज़्यादा मतलब बात करती तो फिर ये सिंपल से ये लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं। और इसमें अगर आपको
अटैचमेंट होती है ना, अगर वो भी आप लैपटॉप से अपने ये मेल आईडीज चेक कर रहे हो तो आपके लैपटॉप से अटैचमेंट तक गायब हो जाती है। आप ये मतलब अटैचमेंट भी आप मेल ही खोलोगे, कुछ कुछ तो मेल खोलने से ही अटैचमेंट पे आप क्लिक करोगे ना, उसमें ही आपका पूरा का पूरा डेटा और सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो बस यही चीज़ है। और त्रिशा का जब वापस आ गया चैनल, मुझे बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। और लेकिन बस यही रहता है कि बहुत सोच समझ के काम करने पड़ते हैं। पता है, एक ज़रा सी गलती, माइनर सी गलती होती है ना, बहुत ज़रा सी गलती पूरा का पूरा चैनल लेके चली जाती है। अब सोचो 3,35,000 जिसके पे बताए जाएंगे तो एक बार ही तो इंसान कहेगा ही। आपको अगर कोई कहता है ना 2,000 रुपये का फ़ायदा है तो इंसान चल देता है, पता है। तो सोचो यहाँ पे लालच, कितना लालच दिया जाता है, और उस लालच से बाहर आके बाद में आप रिप्लाई नहीं करते हो, फिर आपको ये भी फील होता है, हो सकता है यार वो जेन्युइन मेल हो सकता है वो जेन्युइन चीज़ हो सकता है सही इंसान हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यार बहुत बहुत मुश्किल से चैनल को संभाल के छोटे बच्चे की तरह से पाल पाल के बाहर लेके आया जाता है। और बस यही मेरे को आज आपके साथ शेयर करना था। बाकी जितने भी नए क्रिएटर हैं, प्लीज़ अपनी मेल आईडी पे जितनी भी आपकी मेल्स आ रही हैं, सोच समझ के कोलैब 1,000, 500, 2,000, 10,000 के चक्कर में सच्ची में चैनल से हाथ मत धो जाओ। तो बहुत सोच समझ के काम करो। मैं ये नहीं कहती कि मेल्स चेक करो, बिल्कुल चेक करो, लेकिन जीमेल आईडी ज़रूर चेक करो कि किस जीमेल आईडी से ये मेल आ रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से चैनल हैकिंग होती है। और एक वीडियो में मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़े दिन बाद बताऊंगी कि आप लोग क्या करो कि आप हैकिंग से पूरी तरीके से बच सकते हो। मैं बच के रखी हूँ, लेकिन मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, इस वीडियो को कुछ लाइक्स दे दोगे, इस वीडियो को शेयर कर दोगे, मैं पक्का आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हैकिंग से बचा जाता है और कैसे मैंने अपने 3 चैनल हैकिंग से बचा रखे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।